नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग फिर हाजिर हो गए हैं एक नए दिन का नया करंट अफेयर लेके आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर का वेटेज जो है दिन पर दिन गवर्नमेंट एग्जाम्स में बढ़ते जा रहा है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। दोस्तों, FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दोस्तों जो विभिन्न देश हैं, सभी देश हैं इसके मेंबर हैं। ये उन पे जो आतंकवादी, उनके टेररिस्ट वहाँ पर पनप रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, इन चीज़ों पर यह नज़र रखता है। और पाकिस्तान को एक लिस्ट इन्होंने दिया था और कहा था कि आप इस पर एक्शन लीजिए और एक्शन लेके हमें हमें बताइए। वो लिस्ट 108 चीज़ों की थी दोस्तों, ठीक है। और पाकिस्तान जो कि निकम्मा पड़ोसी है, इसने उसमें से मात्र 35 पर ही अपना एक्शन दिखाया है। सो ये पिछले FATF की पिछली बैठक में भी ग्रे लिस्ट पे था और अभी भी ग्रे लिस्ट में है। इससे पहले जून 2021 में FATF के एक क्षेत्रीय सहयोग ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलो अप सूची में बनाए रखा था और देश से FATF द्वारा निर्धारित कार्रवाई मदों के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए कहा था। इससे साफ सुथरा बात दोस्तों, यहाँ साफ भाषा में बात FATF बोल रहा है कि आपके यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर आप लगाम लगाइए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट होने पर दोस्तों बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं, जिसमें ट्रेड होता है और विभिन्न तरह के हथियारों का लेन देन, इन सब पर बैन लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें मौका दिया जा रहा है बार बार, लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और जोरों शोरों से आतंकवाद पर फंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस दिन ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे उस दिन ये कटोरा लेके और भीख मांगने के भी काबिल नहीं बचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जीजेन विंबलडन, इन्होंने चीन की तरफ से दोस्तों क्वालिफाई किया है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दुनिया के 178वें स्थान पर आने वाले संघाई के मूल निवासी झांग दुनिया के शीर्ष 250 में एकमात्र चीनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। दोस्तों, पिनाका रॉकेट क्या है? मल्टी बैरल लॉन्चिंग रॉकेट है, जिसे किसने बनाया है? DRDO ने। दोस्तों, आपको DRDO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। 25 जून को इन्होंने उड़ीसा के टेस्ट ट्रेन से इसका सफल परीक्षण किया है और Mark 2 वर्जन को इन्होंने टेस्ट किया है, ठीक है दोस्तों। ये 122 mm की कैलिबर वाली मिसाइलों को इन्होंने लॉन्च किया है और इसका रेंज कितना है दोस्तों? 40 किलोमीटर्स दोस्तों इसका रेंज है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जूडो सुशील देवी ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। दोस्तों, ये जूडो का सुशीला है, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 78 किलोग्राम 48 किलोग्राम के स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था और ये क्वालिफाई कर गई हैं। 90 किलोग्राम में अवतार सिंह 2016 के रियो दी ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की जूडोको थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस। दोस्तों, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं तस्करी दिवस मनाया गया। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के धड़ल्ले से जो व्यापार होता है उस पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, थीम बहुत पूछा जाता है, शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइफ, ये इसका थीम रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में AMER-9 की मेज़बानी करेगा भारत। दोस्तों, ये गोल मेल सम्मेलन होने वाला है जिस पर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होगी, ठीक है दोस्तों। इसका पहले बस इसमें याद रखने वाली बात यही है कि इससे पहले इस सम्मेलन की अध्यक्षता अगुवाई किसने की थी? तो दोस्तों, उसने सऊदी अरब ने की थी और इस बार भारत करने वाला है, ठीक है, इंडिया करने वाला है, ठीक। इसका यह 9वां संस्करण होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फोसिस के पूर्व CEO करेंगे टास्क फोर्स का नेतृत्व। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इन्फोसिस के पूर्व CEO SD सिबू, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये अध्यक्षता करेंगे किसे? मिशन कर्मयोगी के। ये कर्मयोगी का टास्क फोर्स जो बनाया गया है उसका ये नेतृत्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वन महोत्सव आयोजित करेगी दिल्ली सरकार। 2021 में 33 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ खास है नहीं, 33 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसने लक्ष्य लिया है? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। तो ये बस 2 चीज़ पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ज़्यादा आगे पीछे का याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा जापान। दोस्तों, जापान हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंड है और इसने बुलेट ट्रेन के लिए भी लोन दिया है जो 2050 तक के लिए है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यह सहायता भारत को UNICEF के माध्यम से प्रत्येक देश में टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए लास्ट 1 माइल सपोर्ट के रूप में कोल्ड स्टोरेज सुविधा जैसे चिकित्सक उपकरण सहित
कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करने के लिए है। दोस्तों क्या होता है, जो टीका होते हैं, वैक्सीन होते हैं, उनके लिए कोल्ड चेन लगता है, ठीक है। वो -7 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही रह पाएंगे, ठीक है। और जो फाइजर वाइजर की वैक्सीन है उनका तो कोल्ड चेन जो है वो और ख़तरनाक है। उनको -80 इतना तापमान होना चाहिए, तब वो वैक्सीन बचेंगे, नहीं तो वो वैक्सीन ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे वैक्सीनों के लिए, सुरक्षा के लिए कोल्ड चेन जो सिस्टम है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए जापान मदद कर रहा है भारत की। नेक्स्ट देखते हैं, फैब इंडिया और SBI कार्ड में साझेदारी। फैब इंडिया और SBI में साझेदारी हुई है दोस्तों। ये दोनों ही जो फैब इंडिया है क्रेडिट देने वाली कंपनी है, इसने SBI के साथ कोलैबोरेट किया है। इनका कुछ इस तरह का कार्ड लॉन्च होने वाला है SBI का, ठीक है दोस्तों। ये बस इतना ही याद रखने की चीज़ है। ज़्यादा अभी का सिलेबस यही कहता है, जितना आए परीक्षा का जितना सिलेबस है, एग्ज़ाम यही कहता है जितना का सिलेबस है उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश को ऋण देगा विश्व बैंक। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में एक अच्छी बात बता दें, बांग्लादेश की जो GDP है, बांग्लादेश की जो GDP है वो अभी हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो गई है। अब बताइए, 1971 में हम ही लोगों ने इनके 95,000 सोल्जर्स को घुटने टिकाकर पाकिस्तान के और बांग्लादेश का हम लोग ने निर्माण करा दिया, ठीक है। आज वही बांग्लादेश का GDP इन गधों से आगे हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये हैं रेडीमेड गधे। इनको क्या बोलें, माने ये अलग ही लेवल पे आते हैं। तो ये गधे सिर्फ लोन मांगने में एक्सपर्ट हैं। अभी एक बात समझने की कोशिश करिए, इनका जो ऋण है ना, इनकी GDP से भी ज़्यादा हो गया है। आसान भाषा में समझिए, अगर आपकी आमदनी माने GDP 1 रुपया है, तो इन्होंने पूरी दुनिया से 16 रुपये का लोन ले लिया है। अब बताइए, कोई अपनी GDP से ज़्यादा लोन लेता है? और इनको दिन भर कश्मीर ही चाहते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को मिलेगा दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिक टीका। भारत में जल्द ही जायडस कैलिडा ये दोस्तों लॉन्च करने वाले हैं DNA प्लाज्मिक वैक्सीन, ठीक है दोस्तों। भारतीय mRNA टीका जिसे 2 से 8 डिग्री, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसको -2 से -8 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जा सकता है। सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ, मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में ये रह सकता है। तापमान रखा जाएगा जिसे सितंबर 2021 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी भारत का ये टीका है, ये mRNA टीका है। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 के लिए रैट किट लॉन्च, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे। दोस्तों यह है शिक्षा राज्य मंत्री, याद रखिएगा, पूछ सकता है कोविड-19 के लिए रैट किट किसने लॉन्च किया, तो शिक्षा राज्य मंत्री ने IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च की है। इस किट का उपयोग SARS कोविड-2 एंटीजन के इन विट्रो गुणों का पता लगाने के लिए किया गया है, ठीक है दोस्तों। नहीं देखते हैं, पैनासोनिक ने $3.6 अरब में बेची टेस्ला की हिस्सेदारी। दोस्तों हर कंपनी में शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो पैनासोनिक ने इतने रुपए में क्या किया है कि टेस्ला की जो हिस्सेदारी है उसे बेच दिया है, ठीक है दोस्तों। यह बेचा किस लिए गया है, टेस्ला पे अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, विकास निवेश के लिए, नकदी जुटाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 60वीं अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप 25 जून 2021 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में शुरू होगा। ये दोस्तों स्थान याद रखिएगा, ठीक है। यह 5 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 6 फाइनल आयोजन किया जाएगा। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़, मैंने 10 किलोमीटर दोस्तों, 10 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों की पोल वॉल्ट, महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ है, और 100 मीटर बाधा दौड़ है, हडल रेस जिसको बोलते हैं दोस्तों। ट्रिप्स, जंप्स और हैम्पर थ्रो इवेंट होगा इसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश में होगा। भरत सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर में भाग लिया है, जिन्होंने 30 मिनट 16.44 सेकेंड में पूरा कर दिया है और गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें याद रखिएगा 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो दोस्तों MP में, ठीक है। विक्रम भरत सिंह ने इसमें 30 मिनट 16.44 मिलीसेकेंड में 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीत लिया। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। रोज़ हम आप लोग के लिए ऐसे ही करंट अफेयर के शो लेके आते रहेंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।